मुझ पे है किया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरे प्रिय आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आप सब पर, तमाम वीडियो देखने वालों पर बनी रहे। आज हमारा शीर्षक है परमेश्वर के पथिक दास जो पाप का जीवन जीते हुए परमेश्वर की सेवा कर रहे थे या परमेश्वर की सेवा करते हुए पाप का जीवन जी रहे थे। दो नाव में सवार उन्होंने अपने आप को किया। ऐसे लोग बाइबल के अनुसार मेरी सिस्टर की बुक में जैसा प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाए, नरक के बाहरी अंधेरे में डाल दिए जाएंगे या डाल चुके हैं, ऐसा उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, जो मैं आज आपके समीप में लाने जा रहा हूँ। आज हम उसे अध्ययन करेंगे और मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप उसे उसका अध्ययन कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर है, हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर ले, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। आइए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। मेरी सिस्टर ऐसा लिखती है, यीशु और मैं बार बार नरक में जाते रहे ताकि मैं इन भयानक सत्यों का ब्यौरा दे सकूं। जब भी हम नरक के दिल से गुजरते, मैं प्रभु के बहुत करीब हो लेती, बहुत ज्यादा भय मुझे घेर लेता। जब भी मैं याद करती जो मेरे साथ हुआ था, मैं जानती थी कि मुझे चलते रहना है आत्माओं को बचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर की दया के कारण ही मैं फिर से वहां जा सकी। हम दानवों के एक झुंड के आगे रुके जो शैतान की स्तुति गान और आराधना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत आनंद मना रहे हैं। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इनको सुनो, ये क्या कह रहे हैं। आज हम उस घर में जाएंगे, नरक के दूत कह रहे हैं, आज हम उस घर में जाएंगे और जो वहां पर रहते हैं उनको पीड़ित करेंगे। हम ज्यादा शक्ति पाएंगे शैतान प्रभु से अगर हम ठीक करेंगे तो। उन्होंने कहा, हाँ, हम बहुत दर्द और बीमारी वहां देंगे, सबको अति दुख देंगे। और वो नाचने लगे और शैतान की स्तुति के दुष्ट गाने गाने लगे, बुराई में गर्व करने लगे। एक दानव बोला, हमें उन लोगों को निगरानी में रखना है जो यीशु में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो हमें भगा सकते हैं। दूसरे दानव ने कहा, हाँ, यीशु के नाम से हमें भागना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, ये बड़ी खुशखबरी है कि यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है। बाइबल का वचन कहता है, शैतान का सामना करो और तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का नाम सामर्थी है और जब यीशु मसीह के नाम से शैतान का सामना करते हैं वो भागता है। आइए हम आगे पढ़ेंगे। और अंत में एक दुष्ट आत्मा ने कहा, लेकिन हम उनके पास नहीं जाएंगे जो प्रभु यीशु को और उसके नाम के सामर्थ्य को जानते हैं। यीशु बोले, मेरे स्वर्गदूत मेरे लोगों की इन दुष्ट आत्माओं से रक्षा करते हैं, दुष्ट आत्माओं के काम सफल नहीं होने देते। मैं कितनी ही अविश्वासियों की भी इनसे रक्षा करता हूँ, परंतु अविश्वासी नहीं जानते। मैंने शैतान की योजनाओं को रोकने के लिए बहुत स्वर्गदूत तैनात किए हैं। यीशु मसीह बोले, हवा में और धरती पे बहुत से दानव है। मैंने कुछ को तुम्हें दिखाया है, मगर दूसरे लोग नहीं देख सकते। इसलिए सुसमाचार का सत्य सबको सुनाना जरूरी है। सत्य मनुष्य को आजाद करता है और मैं उनको दुष्ट से बचाऊंगा। मेरे नाम से छुटकारा और आजादी है। मुझे स्वर्ग और धरती पर सब अधिकार है। शैतान से मत डरो, मगर परमेश्वर से डरो। हम लोग नरक के अंदर से गुजर रहे थे, मेरी सिस्टर ने कहा, तो यीशु और मैं एक बहुत ही बड़े विशाल व्यक्ति के पास आए। वो अंधकार से ढका हुआ था और एक स्वर्गदूत की तरह दिख रहा था। वह कुछ अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए था। यीशु बोले, इसे बाहरी अंधेरा कहते हैं। मुझे रोने और दांत पीसने की आवाज सुनाई दी। मैंने कभी इतनी गहरी निराशा पहले महसूस नहीं की थी जो इस जगह में मुझे लग रही थी। जो दूत हमारे सामने खड़ा था उसके पंख नहीं थे। यह 30 फुट लंबा दिख रहा था और उसे ठीक जानकारी थी कि वो क्या कर रहा है। उसके बाएं हाथ में एक बड़ी डिस्क बॉक्स जैसी चीज थी। उसे वो गोल गोल घुमा रहा था और
अचानक बॉक्स को उसने ऊपर उठा लिया, मानो वो फेंकने जा रहा हो। उस बॉक्स के बीचों बीच आग लगी थी, उसके कोने काले हो गए थे। उस दूत ने उस बॉक्स वाली बाह बहुत पीछे साध ली कि जोर से हवा में उसे फेंकने के लिए वो तैयार हो रहा हो। मैं सोच में पड़ गई, ये विशाल दूत कौन था, क्या करने जा रहा था। यीशु मेरे विचार जानते थे, बोले यह बाहरी अंधेरा है। याद करो, मेरा वचन कहता है कि परम को बाहरी अंधेरे में फेंका जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बाइबल में हमें बताता है। अगर आप मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 11 पद से आगे यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम के बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ये परमेश्वर का वचन बताता है। और नरक में मेरी सिस्टर को भी यीशु मसीह ने यही बात बोली। का प्रभु आपका मतलब है कि यहाँ आपके दास है? यीशु बोले हाँ, ऐसे दास जो मेरी बुलाहट से पलट गए, वो दास जिन्होंने मुझसे ज्यादा संसार से प्यार किया, पाप में गिर गए, वे दास जो सत्य और पवित्रता के लिए खड़े नहीं हुए। बेहतर है कि मुझे नहीं जाना होता इसकी तुलना में कि जानकर मेरी सेवा से मुकर जाना। यीशु बोले मेरा विश्वास करो, अगर तुम पाप में गिरोगे, पिता के पास मैं तुम्हारी वकालत करूंगा। तुम पाप से मन फिराओगे, मैं तुम्हें हर अधार्मिकता से साफ करूंगा। मगर तुम पाप से पछतावा नहीं करोगे तो मैं ऐसे वक्त आऊंगा जब तुम मेरी अपेक्षा नहीं कर रहे होंगे। तब तुम अलग किए जाओगे, अविश्वासियों के साथ बाहरी अंधेरे में ढकेल दिए जाओगे। मैंने देखा उस काले दूत को, उसने तस्तरी जैसे विशाल बॉक्स को बाहरी अंधेरे में उछाल दिया। मेरे वचन के मायने वही हैं जो वो कहता है, उनको बाहरी अंधेरे में ढकेल दिया जाएगा। फिर तुरंत यीशु और मैं हवा में थे, अंतरिक्ष में उस डिस्क के पीछे जा रहे थे। हम डिस्क के एक तरफ आ गए थे। सब लोग आग के समुद्र में जल रहे थे। डिस्क और बाहरी सतह बहुत काली थी। आग की लपटों से आती रोशनी आसपास के वातावरण को रोशन कर रही थी। उस रोशनी में मैंने देखा कुछ लोग तैरकर डिस्क के किनारों पर आने की कोशिश करते और किनारों को छू भी लेते। तभी डिस्क के उस बॉक्स के अंदर से एक जोर का खिंचाव उनको फिर से आग की लपटों में खींच लेता। मैंने देखा उनकी यातनाएं, जो कि भूरे रंग के कंकाल भूरे धुंध से भरे हुए थे। तो मैंने समझा कि ये भी नरक का एक भाग ही है। फिर मैंने देखा एक दर्शक स्वर्गदूत मोहरे खोलते हुए राष्ट्र और राज इन मोहरों के नीचे बंधे हुए थे। जैसे स्वर्गदूत ने मोहर खोली, स्त्री पुरुष युवक युवतियां सीधे आग की ओर भागकर उसमें गिरने लगे। मैं सम्मोहित होकर देखने लगी और सोचने लगी कि उन प्रभु के दासों को क्या मैं किसी को पहचानती हूँ। मैं अपना चेहरा उन आग में गिरती आत्माओं से हटा नहीं पा रही थी। मैं चीख पड़ी, प्रभु उनको आग में गिरने से बचा लो। लेकिन यीशु बोले, जिसके कान है वो सुन ले, जिसकी आँख है वो देख ले। मेरी बच्ची, पाप और दुष्टता के खिलाफ चीखो। मेरे दासों से कहो मेरे विश्वास पात्र बने रहे, प्रभु के नाम को पुकारे। मैं तुम्हें इस भयानक जगहों को दिखा रहा हूँ ताकि तुम उनको नरक के बारे में बता सको। यीशु ने बोलना जारी रखा, कुछ लोग तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे कि परमेश्वर बहुत अच्छे हैं इसलिए स्त्री और पुरुष को नरक में नहीं भेजेंगे। मगर उन्हें बताओ कि मेरा वचन सत्य है। उनको बताओ भयभीत और अविश्वासियों का भाग आग की झील में होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है कि जैसे बाइबल में परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा बीच में कि कैसे बाहरी अंधेरे में उन दासों को जो पाप का जीवन जिए और सेवा भी की, उनको डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हमको बताता है। यदि हम लूका की किताब 13 अध्याय उसका 23 से 24 पद को पढ़ते हैं, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, सकेत द्वार से प्रवेश करो, चौड़े द्वार से नहीं। सकेत द्वार जीवन को लेके जाता है। सकेत द्वार में तकलीफें आ सकती है, परेशानी हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है, लेकिन ये आपको परमेश्वर के पास लेके जाएगा, स्वर्ग में लेके जाएगा। लेकिन चौड़ा रास्ता, उसमें कोई तकलीफ नहीं, सब आराम है और आनंद ही आनंद है। लेकिन वो रास्ता संसार का है, वो रास्ता शैतान का है। तुरंत में आपको आनंद जरूर मिल सकता है, लेकिन उसका अंत नरक की आग का दंड है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और सकेत रास्ते में चले, परमेश्वर के रास्ते में चले। वो आपको आशीष की ओर लेके जाएगा, अनंत जीवन की ओर लेकर के जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा आपसे निवेदन है हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कर ले, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप ऐसे ही वीडियो को देखकर परमेश्वर के नजदीक में बढ़े। और हाँ, अपने संपर्क वालों को, अपने जान पहचान वालों को इस वीडियो को शेयर करें और ऐसा करके आप परमेश्वर के वचन को फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर आपको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष। जय मसीह।